मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वर्तनी शुद्धि। और हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 151 से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परोपकार। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि परोपकार जो होता है वो पर प्लस उपकार से मिलकर बनता है। इस तरीके से आपका लिखा जाता है परोपकार। अगले में कहा गया है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध बताना है तो आपका हो जाएगा पुरस्कार। ये जो आपका सी नंबर में लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा ऊ लगा देते हैं, पुरस्कार इस तरीके का कर देते हैं, ये आपका गलत होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? पुरस्कार होता है। इसमें देखिएगा क्या कहा गया? अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला है आपका अशुद्ध। ठीक है, आशीर्वाद आपका सही लिखा हुआ है। महर्षि आपका सही लिखा हुआ है। सूर्योदय आपका सही लिखा हुआ है। महर्षि को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर महर्षि होता है, हा में डंडा नहीं लगेगा। ठीक है, महर्षि होता है। लेकिन परमार्थ आपका यहाँ पर गलत है। आपका रा पूरा बनता है परमार्थ। किस तरीके से? देखिएगा, ये देखिएगा आपका इस तरीके से आपका शुद्ध रूप होता है परमार्थ। बाकी महर्षि आपका सही है, आशीर्वाद आपका सही है, सूर्योदय आपका सही है। ये सभी आपके बिल्कुल ही सही हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। सही शब्द की बात करेंगे तो आप बताएंगे पूर्ति आपका सही है। क्या है? पूर्ति। इसके अलावा में सभी गलत लिखे हुए हैं और उनका सही वर्जन क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपका पूर्ति हो गया। बाकी का शुद्ध रूप देखिए, अभिनेता इस तरीके से लिखते हैं, अवनति इस तरीके से लिखते हैं और उन्नति इस तरीके से लिखते हैं। ये सभी आपके इस तरीके से यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया है कि वर्तनी शुद्ध कौन सी है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पद अवसान। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा में जो कुछ भी आपके लिखे हुए हैं इनका भी हम लोग सही रूप देख लेते हैं। यहाँ पर यह तो आपको पता चल चुका है कि पद अवसान इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, ये आपका शुद्ध रूप होता है षड दर्शन। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अनपेक्षित ये इस तरीके से होता है और क्लिष्ट आपका इस तरीके से होता है। ये तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं और तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब अगर हम लोग शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा बन जाएगा? प्रागैतिहासिक। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये प्रश्न आपका जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताना है। प्रदर्शनी का कौन सा यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा? प्रदर्शनी आपका होता है ना, दर्शन किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं ना, दर्शन। तो दर्शन से ही बनेगा दर्शनी, तो प्रदर्शनी इस तरीके से होगा। और बहुत से लोग पहला वाला जो ऑप्शन है ना यही कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत होता है। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। इस तरीके से आपका होता है। आगे देखें, 158 में कहा गया है कि शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध बताना है। परिपार्श्विक होगा। क्या हो जाएगा? परिपार्श्विक। ये आपका शुद्ध होगा। बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, ये सभी आपके गलत हैं। ठीक है, ये सभी आपके गलत हैं। इनका सही रूप देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा, परिपार्श्विक तो आप सभी ने देख लिया है।
पूजनीय होता है आपका, पूजनीय नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखते हैं और ज्योत्सना आपका इस तरीके से होता है। तीनों वर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ज्योत्सना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उज्ज्वल भी इम्पॉर्टेंट है और पूजनीय भी इम्पॉर्टेंट है। TGT 2004 में आया हुआ है। ठीक है, अगले में आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। तो अभी आप लोग देख चुके हैं पूजनीय होता है, यहीं पर आपने भी देखा था। ठीक है, तो देखिएगा ये UKPSC में आया हुआ है, UP TGT में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूजनीय होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे ये क्या कहा गया है कि शुद्ध कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिनिधि। आपका जो ए वाले में लिखा हुआ है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि होता है, क्या होता है? प्रतिनिधि। और इसमें देखिएगा 161 नंबर में क्या कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी की बात करेंगे तो आपका जो पृथ्वी लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। और आप लोग इससे देखकर समझ सकते हैं कि पृथ्वी को हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे 162 नंबर में क्या कहा गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध आपका है प्रज्वलित, जो आपका C नंबर में लिखा हुआ है ना, प्रज्वलित, यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपसे कहा गया प्रज्वल और मूल शब्द और इत प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग प्रत्यय दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, प्रज्वलित इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे 163 नंबर में हमसे कहा गया है कि अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा, देखिएगा यहाँ पर पूज्य नहीं होता है, ये आपका बी हो जाएगा। बाकी आपका देखिए पुष्प आपका बिल्कुल सही है। परिस्थिति इस तरीके से लिखते हैं और प्रशंसा इसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और पूज्य नहीं होता है, क्या होता है? पूज्य होता है। क्या होता है? पूज्य। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर बता देना है। पौराणिक जो है, पौराणिक लिखा हुआ है, अशुद्ध है। क्या होगा? पौराणिक होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है। कौतूहल आपका बिल्कुल सही है। निरपेक्ष आपका बिल्कुल सही है। अनधिकार आपका बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? पौराणिक, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौराणिक नहीं होता है। ठीक है, पौराणिक होता है। पहली बात तो ये हो गई। अन्य शब्द कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, ये आपके शुद्ध हैं। ब्राह्मण के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है। ब्राह्मण आपका बी वाला आपका बिल्कुल सही है। आधा हा बनता है यहाँ पर और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ब्राह्मण में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा 166 नंबर में क्या कहा गया है कि शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा बड़ा सा, ये आपका सही है। ठीक है, बड़ा सा ये आपका सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। ठीक है, बड़ा सा के बीच में आपका योजक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे कि नियम है कि सा या जैसा आदि शादोप्यवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह जो है इसका प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह जैसे सा लगा हो कहीं पर जैसा हो तो वहाँ पर आता है। इसमें जो आपका है गंगा जल, तो गंगा जल में आपका नहीं आएगा। अगला आपका इसमें लिखा हुआ है बेबुनियाद। ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा। और इसमें लिखा है चौपाया, इसमें भी नहीं आएगा। 67 नंबर में आपसे कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध में बताना आपको है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बिल्कुल सही है, बाकी आपका सभी गलत लिखे हुए हैं। उनको भी चलो हम देख लेते हैं। ब्रजभाषा तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये देखिएगा, पृष्ठ आपका इस तरीके से लिखते हैं, पर्याप्त आपका इस तरीके से, और प्रदर्शनी इस तरीके से। प्रदर्शनी आपको आप इससे पहले भी देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी बताएंगे तो आपका ब्रह्मा हो जाएगा। ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है।
बाकी सभी आपके अशुद्ध में आएंगे। जैसे यहाँ पर आ चुका है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका हो जाएगा संगीतज्ञ। क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध की अगर बात करेंगे तो आपका ये जो भुक्खड़ लिखा हुआ है ना, ये गलत है। बाकी लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। आपका आधा का बनेगा और उसके बाद में आपका खा बन जाएगा। भुक्खड़ आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपका है भागीरथी। कौन सा है? भागीरथी। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, भागीरथी। यहाँ पर देख लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो भास्कर आपका गलत हो जाएगा। ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है, इम्पॉर्टेंट भी है। अहोरात्र और मिष्टान्न, तो यहाँ पर टा होता है, ठा नहीं होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मिष्टान्न में आपका टा बनता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे भास्कर किस तरीके से लिखेंगे तो आपका भास्कर आपका साथ सिंपल वाला बनेगा आधा, ठीक है, भास्कर। बाकी आप देखेंगे ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न ये सभी आपके सही हैं। इसमें देखेंगे कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भिज्ञ। भिज्ञ आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कैसा है, अशुद्ध है। और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अभिज्ञ होता है। जैसे आगे आपको बताया गया है कि भिज्ञ जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप अभिज्ञ होता है। प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। कौन सा सही है आपका? भर्त्सना आपका जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप आधा टंगेगा, आधा ता बनेगा, भर्त्सना। बाकी आपके देखें जैसे अहे तुकी लिखा हुआ है, लब्ध प्रतिष्ठ लिखा हुआ है, ये सभी आपके जो हैं, इसका कौन सा है, इसका आपका हो जाएगा ये वाला। और अहे तुकी कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और संघहति होता नहीं है, क्या होता है, संहति होता है। इस तरीके से ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखे हुए आपके सामने हैं और आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद भी आपको कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे वर्तनीगत अशुद्धि है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध किसमें है तो आपका मात्र हो जाएगा। ये नहीं होता है, आपका होता है मात्र। पता होना चाहिए आपको, ये लिखा हुआ है मात्र, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक कर लेंगे और हम लोग इसके बाद में आगे चलते हैं 176 नंबर पर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सही वर्तनी की बात करेंगे तो आपका क्या, मंगलाचरण। क्या हो जाएगा, मंगलाचरण आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग मंगलाचरण। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द को आपको बताना है तो आपका हो जाएगा मृदुल। क्या हो जाएगा, मृदुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। इनमें से शुद्ध आपको बताना है कौन सा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा मृत्युदंड। और आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी को। आपका बन जाएगा सी ऑप्शन, मानवीयकरण आपका होता है शुद्ध। इसमें आपको बताना है महात्म्य का आपका क्या हो जाएगा। तो महात्म्य का आपका हो जाएगा महात्म्य। दोनों में आपका बड़ा आ बनता है, ठीक है। क्या हो जाता है, महात्म्य आपका, महात्म्य आपका हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप सभी के समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं इसके बाद में हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मुमूर्ष। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका हो जाएगा मुमूर्ष।
और यहाँ पर देखिएगा परीक्षा आपका ये भी गलत है, आपका हो जाता है परीक्षा ये होता है, और मुमूर्ष आपका इस तरीके से होता है। ये तो बातें आपको कन्फर्म हो गई होंगी ना। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर है क्या है कि अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। अशुद्धि वर्तनी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। महत्व तो आपका बिल्कुल सही है, डबलता आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, महत्व तो आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि महत्व प्लस तो इस तरीके से आपका होता है महत्व, जबकि निस्संदेह इस तरीके से लिखते हैं, निसंकोच उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिह्नित कीजिए। तो यहाँ पर आपका युधिष्ठिर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, युधिष्ठिर आपका इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है, अहल्या होता है। ऐसे ही कौशल्या होता है और अनसूया होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये बताया कि आपको है कौशल्या का है, आपके दोनों रूप सही होते हैं, ये भी दोनों रूप आपके सही होते हैं। इनमें क्या बताना आपको है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, ये नहीं आपका होता है। बाकी मांडवी आपका होता है, सच्चिदानंद ये भी सही है, राहुल सांकृत्यायन ये भी सही है। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, ये होता है मैथिली शरणगुप्त। सच्चिदानंद इस तरीके से, मांडवी इस तरीके से, राहुल सांकृत्यायन इस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, ये आपको बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से मूल्यवान और पृथक दोनों शुद्ध शब्द हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप होता है क्लिष्ट, ये तो आप इससे पहले देख चुके हैं। और ब्रह्म आपका इस तरीके से होता है। तो इस वाले में आपके दो ऑप्शन सही हो रहे थे, ठीक है, आपका ए वाला भी सही है मूल्यवान, डी वाला भी सही है पृथक, और बाकी क्लिष्ट हा नहीं होता है, टा होता है तो क्लिष्ट होता है। ब्रह्म आपका हा आधा मा पूरा। यानी किस तरीके से लिखते हैं या इनमें से कौन सा शुद्ध है ये बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी जो आपका है ये आपका सही है, बाकी आपके यहाँ पर गलत हैं। इनका सही रूप क्या होगा, जैसे यहाँ पर है द्वंद्व इस तरीके से होता है, उज्ज्वल आपका इस तरीके से होता है। इनमें उज्ज्वल वाला आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका पूजनीय जो है वो आपका बिल्कुल सही है। रचयिता जो है आपका, यही आपका हो जाएगा अशुद्ध, ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी नरक भी सही है और आँख भी सही है। और रचयिता का आपका इस तरीके से या में लगेगी छोटी एक ही मात्रा रचयिता। शुद्ध शब्द आपको बताना है 188 में, तो आपका राष्ट्रीय आपका इस तरीके से बन जाएगा राष्ट्रीय। 189 में आप देखेंगे लिखा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बता दीजिएगा। तो रूपरेखा आपका बिल्कुल सही है, रूपरेखा इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 190 नंबर को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पर है आपको ये बता देना है। यहाँ पर आपका बन जाएगा रोहिणी, ए वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वाला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। कौन सा हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि सांस लिखा है ना इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी आपकी सही है। मैंने आपको बताया था कौशल्या जो आपका होता है शाहगुंडी वाला भी होता है और ऐसा भी चल जाता है आपका है। मेघनाद आपका सही लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और ये कहता है कौशल्या और कौशल्या दोनों ही सही हैं। 192 में रामायण को आपको बताना है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। तो आप बताएंगे यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। रासायनिक क्या होता है, रासायनिक होता है,
194 में कहा गया है कौन सा सही शब्द है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखपति, क्योंकि पति नहीं होता है, क्या होता है, पति होता है, इसलिए लखपति होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा इनमें से सही होगा, इनमें से आपको बताना है, तो वामांगिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वामांगिनी। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। इसमें आपको बताना है विद्यावाचस्पति कौन सा यहाँ पर सही बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला है विद्यावाचस्पति, इस तरीके से होगा। ठीक है, देख लिया, 7 सिंपल वाला बनेगा आपका यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे विकास, इनमें से कौन सा सही है। तो सही विकास की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका डी वाला सही है। ठीक है, ये आपका विकास इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। बाकी आप देखेंगे तो देखिएगा विकास आपका शाघुंडी वाला, ये सभी आपके गलत हैं। ठीक है, सिर्फ आपका विकास ये वाला सही है। यहाँ पर आपको बताना है सही वर्तनी, तो सही वर्तनी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा व्यवस्था। क्या हो जाएगा, व्यवस्था आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा कहा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विभाग। क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट नंबर आपके लिए आ चुका है 200 नंबर में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका व्यंग हो जाएगा, व्यंग। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 मिनट के, अशुद्ध व्यंग हो जाएगा और इसका शुद्ध रूप व्यंग्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। बाकी अनंग और हास्य और परिहास ये सभी आपके शुद्ध रूप हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रश्न देखे हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।